शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ था तो उसी समय तय हो गया था कि किस तरीके से जो है वो जदयू के तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ लिया था। लेकिन अभी तक जो सूची जो आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम जिन लोगों के जो सूची है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये तमाम जो सूची है वे इन मंत्रियों को गया है। खास बात यह है कि जो लोजपा है, लोजपा के खाते में जो है 2 मंत्री हैं और उसमें गन्ना उद्योग विभाग और लोक अभियंत्रण जो विभाग है, पीएचडी विभाग जिसे कहते हैं, वो गया है। हम जो संतोष सुमन इकलौते मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी के बेटे, वो लघु और जल संसाधन विभाग जो है वो जो पिछली बार भी वो संभाल रहे थे। और ख़ास करके जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं उन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है, कम उम्र के हैं, पंचायती राज विभाग जो है वो दिया गया है। पंचायती राज विभाग जो है वो बड़ा विभाग है, पंचायती राज को पूरी संभालना है, तो ये विभाग जो है उन सहयोगियों के खाते में गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो बड़े नेता हैं उन्हें एक बड़ा जो पोर्टफोलियो है वो दिया गया है। और जो पहली बार जो शामिल हो रहे हैं उनके भी खाते में ज़रा देखिए कि जो रमन निषाद हैं उन्हें भी जो है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो है कल्याण मंत्री दिया गया है। कोशिश इस बात की गई है कि तमाम मंत्रियों को जो एक ढंग से साधने की कोशिश है, जो बड़े मंत्रालय हैं उन्हें दिया जाए, जो नए लोग हैं उन्हें भी एक जो मंत्रालय दिया जाए ताकि वो उस विभाग को बखूबी उसके हैसियत के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से, जिस ढंग से श्रेयसी सिंह को खेल का विभाग दिया गया वो ज़रा देखिए। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो जदयू के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी जो है यहाँ पे पहुँचने शुरू हुए हैं और बारी बारी से जो है वो नीतीश कुमार से जाकर के मिल रहे हैं। तो ये जो नया पोर्टफोलियो है, एक ढंग से कहें कि समावेशी पोर्टफोलियो है। कोशिश इस बात की गई है कि बड़े जो मंत्रालय हैं वो बड़े चेहरों को जिनका एक्सपीरियंस हो उन्हें दिया जाए और नए लोगों को भी जो है वो उसी ढंग से मंत्रालय जो है वो दिया गया है। कि आपको बता दें कि संजय टाइगर बीजेपी से जो जीत करके आया है उन्हें श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। पहले ये जो है वो जीवेश मिश्रा संभाला करते थे, जीवेश मिश्रा को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, उसके जगह पे संजय टाइगर को जो है इस बार मौका दिया गया है और बड़ा मंत्रालय है ये दिया गया है। तो कोशिश इस बात की गई है कि तमाम जो मंत्रिमंडल में जो है वो जातीय समीकरण साधा जाए, बेहतर तरीके से दिखाया जाए और जो बड़े मंत्रालय है उनके अनुसार उनसे दिया जाए। जी बिल्कुल। और रवि, इसमें परफॉर्मेंस का भी बहुत ध्यान रखा गया है। और देखिए एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी की बात हो तो इनके खाते में 2 मंत्रालय हैं जो कि परफॉर्मेंस के आकलन के तौर पर दिया गया है। जी बिल्कुल। और देखिए पिछली बार अगर कहें तो पिछले बार के जो सरकार में लोजपा शामिल नहीं थी, जिसके कारण ये जो दोनों विभाग हैं, ये पीएचडी विभाग और गन्ना जो उद्योग विभाग है वो बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो है वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो सीटों का जो बंटवारा हुआ, उस सीटों के बंटवारे में जदयू जो है वो अपनी सीटें और उसके बाद जो तमाम सीटें हैं वो बीजेपी का चैलेंज था कि आप जो हम पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर लोजपा रामविलास की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, सीटों का किस ढंग से बंटवारा हुआ बीजेपी की जिम्मेदारी थी। और ठीक उसी तरीके से जो मंत्रालय है जो पहले बीजेपी के पास था, उसी में से गन्ना मंत्रालय और आपको बता दूं कि लोक पीएचडी जो विभाग है वो लोजपा के खाते में दिया गया है। जी ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। आनंद अमृतराज भी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और बात लगातार हम ये कर रहे हैं कि किनके कोटे में कौन सा मंत्रालय है और वो कितना महत्वपूर्ण है, तो जानकारी इसकी दीजिएगा। जेडीयू कोटे में कौन कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय गए हैं? देखिए जेडीयू कोटे से जो भी मंत्री थे, चाहे समाज कल्याण, पहले समाज कल्याण मंत्री थे मदन सहनी, उनके पास ही रह गया है समाज कल्याण। ग्रामीण कार्य मंत्री थे अशोक चौधरी, तो उनके पास ग्रामीण कार्य विभाग ही फिर से आया है। खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे लेसी सिंह, तो उनके पास से खाद्य उपभोक्ता विभाग गया है। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे, उनके साथ परिवहन विभाग भी अटैच किया गया है। विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री थे, तो उनके साथ भवन निर्माण भी अटैच किया गया है। विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा विभाग, जमा खान के पास अल्पसंख्यक और सुनील कुमार के पास शिक्षा विभाग, यानी कि जेडीयू कोटे से जो भी मंत्री थे जो उनके पास पहले से विभाग थे, तमाम विभाग उन मंत्रियों के पास फिर से रिपीट कर दिया गया है। और जो जेडीयू कोटे से और भी विभाग थे तो उसमें श्रवण कुमार को और विजय चौधरी को और विजेंद्र यादव को इनमें बांटा गया है। तो जैसी बात है, जो भी महत्वपूर्ण विभाग जेडीयू के पास थे वो उनके पास वापस रह गए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, इस पूरे लिस्ट में अगर देखें तो वो सबराज चौधरी का माना जाएगा जो गृह विभाग जिन्हें मिला, ये बेहद महत्वपूर्ण। इसके पहले वो वित्त विभाग के मंत्री थे, लेकिन इस बार वो उनके पास गृह विभाग
विभाग गया है। तो ये एक बड़ी खबर है जो हमारे दर्शकों को जो हम जानकारी दे रहे हैं जी। लेकिन आनंद, देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव है और अब तक देखा जाए तो बिहार में लंबे समय तक गृह मंत्रालय रहा है मुख्यमंत्री के पास ही, लेकिन अब जब इसमें बदलाव किया गया है तो क्या इसके पीछे की मंशा और प्लानिंग समझ आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पे इस बंटवारे का, मंत्रालय के बंटवारे में जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है वो ये है कि बाकी बीजेपी के पास जो भी पहले से विभाग थे वो तमाम विभाग बीजेपी के पास मतलब वापस लौटे हैं जी। लेकिन अगर गृह विभाग को देखें जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और माना जाता है कि जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं एक तरीके से गृह विभाग, गृह मंत्री ही एक तरीके से देखते हैं। इससे पहले परिपाटी रही है बिहार में, जब से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तब से गृह विभाग उनके पास ही रहा। और जब भी IAS IPS का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो या फिर गृह विभाग से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो प्रशासनिक निर्णय होते हैं वो गृह विभाग के मंत्री के तौर पे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी का कद न सिर्फ डिप्टी CM बनने के बाद बढ़ा था बल्कि जो गृह विभाग उनको मिला है उनसे उनका महत्व और भी बढ़ जाता है कि इस सरकार में सम्राट चौधरी नंबर 2 पर थे और अब प्रभावकारी तरीके से सम्राट चौधरी नंबर 2 पर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो विभाग अलॉट किया गया उसमें सबसे अगर चौंकाने वाला नाम और सबसे महत्वपूर्ण नाम कोई है तो वो सम्राट चौधरी है जिन्हें गृह विभाग मिला है। उसके अलावा बाकी जो भी विभाग पहले बीजेपी कोटे के पास थी तमाम वो विभाग वापस बीजेपी के पास ही लौटी है और JDU के पास भी जो विभाग थे वो विभाग अमूमन उनके पास ही रह गए हैं। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बंटवारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है जो दो कर सकूं उनके सोच के अनुकूल विकसित बिहार में अपने योगदान दूं ताकि बिहार विकसित हो जाए, तेज रफ्तार से आगे बढ़े। यही उनका आशीर्वाद लेके जो जिम्मेवारी मिली है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा, बिहार की भलाई करूंगा, बिहार वासियों का। कब तक मिलेगा सर? वो तो मिल जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डिमांड भी है क्या सर आपको लेकर? क्या? तो देखिए लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता पर्यावरण का जिम्मा देखेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के खाते के मंत्रालय हैं उसकी जानकारी अभी दे रहे हैं आपको, जिसमें 14 मंत्रालय हैं। सम्राट चौधरी गृह विभाग देखेंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो कि गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास ले पाई है। विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व, खान एवं भूतत्व विभाग, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग जो कि पहले से देख रहे थे, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग देख रहे हैं। नितिन नवीन की बात की जाए, पथ निर्माण विभाग उनके जिम्मे पहले भी था और अभी भी उन्हीं के जिम्मे है। रामकृपाल यादव कृषि विभाग देखेंगे। इसके अलावा देखिए संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग देखेंगे। लखेंद्र पासवान SC ST कल्याण विभाग उनके खाते में है। श्रेयसी सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली और सूचना और खेल इनके जिम्मे होगा। लगातार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं मंत्रालयों का जिससे बंटवारा किया गया है, किस तरीके का आकलन रखा गया है इसमें, उसको समझ रहे हैं लगातार। रवि, जैसा कि चर्चा कर रहे थे JDU कोटे की जानकारी तो आनंद अमृतराज ने दी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी कोटे से 14 मंत्रालय हैं। इसमें सबसे अहम गृह विभाग है जो कि चौंकाने वाला भी है, लेकिन नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत इन भागीदारी पर है, महिलाओं की भागीदारी पर है, उस तरह से जब कैबिनेट की बारी आई देने के लिए तो वहाँ भी सरकार ने जो बड़े विभाग हैं वो दिया है। और अभी तक जो जानकारियाँ निकल करके आई है कि जो लेसी सिंह हैं JDU के जो मंत्री हैं उन्हें खाद्य उपभोक्ता विभाग जो पहले भी संभालती थी वही संभाल रही हैं, इस बार भी दिया गया है। और श्रेयसी सिंह जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उनको एक साथ जो है वो 2 विभाग दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो बड़ा विभाग है और साथ में जो खेल जिनका उनका एक्सपीरियंस है, ये माना जा रहा है कि खेल विभाग के जब मंत्री होंगी तो निश्चित रूप से बिहार में बिल्कुल। और देखिए इसमें ये भी आकलन होगा, ये श्रेयसी सिंह के अगर हम मंत्रालय को देखें तो खेल विभाग उनको दिया जा रहा है क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रही हैं
ओलंपिक तक उन्होंने खेला है, तो ऐसे में जो उनका अनुभव है वो बहुत काम आएगा बिहार के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए, खेल को लेकर के बिहार में पिछले अगर 5 साल में आप अगर देखें तो काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। खेल को लेकर के एक नई जो है बिहार सरकार ने पॉलिसी भी लाई, और उस पॉलिसी में आपने देखा होगा कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये पॉलिसी जो है वो बिहार में बहुत सफल रही। जो तमाम अब लगातार जो है राष्ट्रीय खेलों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो है वो बिहार में लगातार पदक जो है उसकी संख्या बढ़ी है, और सरकारी नौकरियां जो है वो भी दी जा रही है। अब जब श्रेयसी सिंह इस विभाग की मंत्री होंगी तो उन्हें पता है कि खिलाड़ियों की क्या समस्या है, खिलाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देना चाहिए, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर खिलाड़ी जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस अगर बेहतर करना हो तो कोच कैसे होने चाहिए, टर्फ कैसा होना चाहिए, लगातार कैसे कैसे कोचेज आना चाहिए। तो लगातार उन्होंने पिछले 15-20 सालों से जो है वो प्रतिनिधित्व करती रही है पूरे देश का, राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर ओलंपिक तक। तो ये माना जा रहा है कि रवि, मैं लौटती हूँ। दानिश इकबाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। दानिश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। दानिश जी, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, गृह विभाग आपके कोटे में, ये बहुत बड़ा बदलाव है। बिहार के लिहाज से देखें तो अब तक मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय होता था, अब आपके खाते में चला गया है। कैसे इसको देख रहे हैं, क्या रिएक्शन? नहीं, पॉजिटिव मूव है। और देखिए, नीतीश कुमार जी की सूझबूझ के तहत जो है ये पूरा मंत्रालय का बंटवारा किया गया है। और ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मालूम है कि उनके कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य जो है किस काम को बखूबी निभा सकते हैं, और मुख्यमंत्री ने उसका जो है पूरी तरह से उपयोग किया है। उन्होंने सभी बंटवारे जो